जो दो एक हम देख रहे हैं ये दरअसल एक नहीं है, दो अलग अलग हैं। स्क्रीन अलग है और स्क्रीन पर चलने वाले चित्र अलग हैं। अब विचार करें कि स्क्रीन पर जो चित्र चल रहे हैं उन चित्रों के और स्क्रीन के बीच कितना फासला है। स्क्रीन और चित्रों के बीच कितना अंतर है। अंतर तो होगा ना, निश्चित रूप से होगा। तो स्क्रीन और चित्रों के बीच जो अंतर है ऐसा ही अंतर उपयोग और विचारों के बीच है। उसका नाम अचक्षु दर्शन है। जितना अंतराल चित्र और स्क्रीन के बीच है ऐसा ही सूक्ष्म अंतर है उपयोग और विचारों के बीच में। क्योंकि विचार इतने जल्दी जानने में आते हैं, कोई भी वस्तु इतनी जल्दी जानने में आती है कि हम भेद ही नहीं कर पाते कि दर्शन कब हुआ और ज्ञान कब हो गया। और दर्शन तो होता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि विचारों के बीच भी संधि होना चाहिए। विचारों के और उपयोग के बीच में संधि होना चाहिए। इन्हें अलग अलग करना चाहिए कि स्क्रीन है वो मैं हूं और चित्र है ये विचार है। उपयोग है वो मैं हूं और उपयोग में जो धारा चल रही है उसका नाम विचार है। तो विचार और उपयोग दोनों अलग अलग चीज है। अब व्यवहार में बुद्धिपूर्वक चिंतन करने के लिए आचार्य ने यहाँ शब्दों को विचार का निमित्त बनाया है। चिंतन करने के लिए, बुद्धिपूर्वक विचार करने के लिए शब्दों को माध्यम बनाया है। क्योंकि शब्द मन की खुराक है। शब्द मन की खुराक है। पढ़ने में जो शब्द आते हैं, सुनने में जो शब्द आते हैं या अन्य निमित्तों से जो शब्द अपन सुनते हैं, ये सब मन को सक्रिय करते हैं, ये मन को चंचल करते हैं। जिस जाति के शब्द मन में बैठेंगे उस जाति की तरंगें उठती हैं। आप अच्छे शब्द सुनेंगे, भीतर तरंगें अच्छी उठेंगे। गलत शब्द सुनेंगे, भीतर तरंगें गलत उठेंगे। कहीं भजन भक्ति की स्वर आपको सुनाई दें, कहीं भक्ति हो रही हो, भजन चल रहे हो और वे शब्द आपके कानों में पड़े तो आपका मन एकदम हर्ष से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। और मान लो कहीं कुछ ऐसी शोरगुल, हंगामा, कुछ भी हो रहा हो और वो आपके कानों में सुनाई पड़ जाए तो भीतर एकदम कंपायमान स्थिति हो जाती है। अरे पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या है? शब्द विचार में निमित्त हैं। आप यहाँ बैठकर फूलना पढ़ रहे हैं। फूलना पढ़ने में जो शब्दों को आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये शब्द भी भीतर तरंगें पैदा करते हैं। अंदर को तरंगित करते हैं। क्योंकि जो शब्द हैं, अब आपने पढ़ लिया, मूढ़ा मुक्ति न होई, शब्द हैं। तो ये शब्द जो अपन ने पढ़े या सुने तो भीतर कुछ ना कुछ तो
होगा ना, बस उसी का नाम शब्द विहार है, शब्द विचार। मान लीजिए अपन ने पढ़ लिया, अभी यहाँ पढ़ा था अपन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी, ये नीचे आया था, ज्ञानम अनमोय विकल्पम विलयम, ज्ञान की अनुमोदना करने से सारे विकल्प विला जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा सुना, अब भीतर कुछ तो अनुभव होगा, तो जो अनुभव हो रहा है या जो बात ध्यान में बैठ रही है, इसी का नाम शब्द विहार, यानी शब्दों के निमित्त से विचार उठना। और ये विचार ना उठे तो, ये विचार ना उठे तो, दो लोगों को विचार नहीं उठते, दो लोगों के मन में विचार नहीं उठते। एक तो जो आत्मा में लीन हो जाए उन्हें कोई विचार नहीं उठते, और दूसरा जिनका मन ही ना लगे इसमें, उन्हें विचार नहीं उठते। जबरदस्ती थोड़ी उठेंगे, दो ही लोगों को विचार नहीं उठेंगे, या तो जो अपने में लीन हो गए हैं उन्हें विचार नहीं उठेंगे, या जिनका मन ही नहीं लग रहा है इसमें उन्हें विचार नहीं उठेंगे, या जिनका मन लग रहा है, जो वाकई शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं विचार तो उठेंगे। हम कहते हैं आप 1 घंटे बैठते हैं, 1.5 घंटे बैठते हैं, अपन कितनी 2 फूलना पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक शब्द भी अगर दिमाग में ध्यान में रहा तो वो रास्ते में घर जाके कहीं ना कहीं वो टकराएगा। अरे अपन आलस की बात पढ़ के आए, इसका नाम शब्द विहार, शब्दों के निमित्त से विचार होना। शब्द विहार संयुक्तम, शब्दों के निमित्त से विचार करो। शब्दम सहकार उगवन्न ज्ञानम च, शब्दों की सहकारिता से ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द ज्ञान के प्रतीक होते हैं, तारण तरण स्वभाव है। अभय मवल ज्ञान भाव में रहो तो सारे भय क्षय हो जाएंगे। अचक्षु है, विचार के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अचक्षु दर्शन करना है, माने जो बाहर देखने वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शन बिना आंख के अंतरंग में देखना है, शब्दों के द्वारा अंतरंग में देखना है, उसका नाम अचक्षु दर्शन। अब इसकी कितनी महिमा है, देखो नवी गाथा, अचक्षु दर्शन की दृष्टि से देखो, अचक्षु स्वरूप के आश्रय से पर्याय मिला जाएगी, जनरंजन स्वभाव मिल जाएगा, और ज्ञान विज्ञान में रहने से सारा राग ही गलित हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो राग जनरंजन, अगर इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया, इसका नाम आलस है। वचनों पर ध्यान नहीं देने का नाम आलस है। कौन सी गाथा है? आलस की कौन सी गाथा है? देखो, मिल गई कितनी? 15 और 16। इसमें आलस की बात कही है। कितने लोग होते हैं प्रवचन सुनते हैं और नींद आने लगती है, ऐसे नहीं आई, आराम
व्यायामशाला की पट्टी पे 2 घंटा बैठे रहें तो नींद नहीं आई, और मंदिर में आए प्रवचन सुनने बैठे। एक सज्जन से हमने पूछा, हमने कहा भैया तुम बाहर घंटों बातें करते रहते हो, वहाँ तुम्हें आलस नहीं आता, और मंदिर में आए हो बस तुम्हें नींद आने लगती है, प्रवचन में बैठे हो नींद आने लगती है। कहने लगे वो चिन्माणी माँ है ना, तो गोद में सोने की इच्छा होने लगती है। चिन्माणी माँ, तो चिन्माणी माँ की गोद में सोने की इच्छा होने लगती है। लेकिन समस्या बड़ी विकट है कि ये वो माँ नहीं है जो सुला दे। दुनिया की माँ तो सुलाती हैं, संसार की माँ उनकी गोद सोने के लिए होती है, पर दुनिया में 3 लोक में ये माँ ऐसी है जो सोते हुओं को जगाती है। अब बैठे आलस आने लगता है। एक तो आलस ये है